तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से सरकारी अधिकारी आम जनता को थप्पड़ मार रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई अधिकारी आपको थप्पड़ मार सकता है। इसका जवाब यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वह जिला कलेक्टर हो, एडीएम हो या फिर सड़क पर खड़ा कोई पुलिसकर्मी हो, आपको थप्पड़ तो क्या आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरा मतलब है कि बल का प्रयोग नहीं कर सकता। सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर भी पुलिस या सरकारी अफसर कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मारपीट की इजाज़त उन्हें कानून भी नहीं देता। पुलिस अधिकारी भी आपके साथ बल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब या तो आपके खिलाफ उनके हाथ में वारंट हो, या फिर आप उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की कोशिश कर रहे हो, या फिर बाधा उत्पन्न कर रहे हो, या फिर आप कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाए और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो पुलिस कर्मी और सरकारी अधिकारी बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपरोक्त मतलब कि इन तीनों मामलों में ही बल का प्रयोग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। छत्तीसगढ़ में जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया, वो कलेक्टर साहब को दवाइयों की पर्ची दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवाइयाँ लेने रोड पर आए हैं, जबकि हमारे कलेक्टर साहब ने उनका फ़ोन छीना, उसे तोड़ दिया और सरेआम उसको थप्पड़ मार दिया, और उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे भी उनकी पिटाई करने के लिए कहा, जो कि सरासर बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दूं कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी से काफ़ी डरते हैं। इसकी वजह इसी तरह की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे देश में तो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी अपने पिता के नाम का प्रयोग करके लोगों पर दोष दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, और लोग डर भी जाते हैं। यही हमारे देश के प्रशासन का कड़वा सच है। जबकि आम नागरिक की शक्तियाँ, आपको बता दूं, बिल्कुल भी कम नहीं होती। चाहे तो मारपीट की घटनाओं की शिकायत आप कर सकते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई पुलिसकर्मी या कोई अफसर आपके साथ मारपीट करे या बदसलूकी करे या फिर दुर्व्यवहार करे, तो आप किसी भी नज़दीकी थाने में जाकर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 330 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश का कानून सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे वो कोई जिला कलेक्टर हो या फिर एक रास्ते पर चलता हुआ आम आदमी। लेकिन अगर आप थाने में जाते हैं और वहाँ के आला अफसर अपने ही पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत लिखने में कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं, तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत जिला के डीएम को शिकायत भेज सकते हैं। इस शिकायत पर डीएम आरोपी पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप शिकायत ही डीएम की करना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत की जाँच डीएम खुद नहीं करेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में जांच दूसरे जिले के कलेक्टर या उसी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा आप राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी ये मामला ले जा सकते हैं। इसका गठन ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हुआ था। हालांकि इन तीनों घटनाओं के बाद हमारे देश के आईएएस या प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं। मतलब कि बड़े सरकारी अफसरों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कोई भी आईएएस ऑफिसर एक दिन की मेहनत से अफसर नहीं बनता, बल्कि उसे दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको पता ही होगा कि आईएएस बनने के लिए आपको एक दो नहीं बल्कि प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, और इंटरव्यू में तो आपके संयम की ही जांच की जाती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यह साबित करना पड़ता है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार है। एक आईएएस अफसर से हमेशा अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। लेकिन इन सभी वीडियो को देखने के बाद मेरा खुद का ओपिनियन यह है कि आप पढ़ लिख कर परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन इससे खुद को और अपनी सोच को नहीं बदल सकते। मेरा ये वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में पता चले कि अगर आपके साथ कोई भी सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी या कोई भी सरकारी मुलाजिम दुर्व्यवहार करे या आपके साथ बल का प्रयोग करे, आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करे, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आपकी शक्तियाँ उनकी शक्तियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब वह उस जिले के कलेक्टर नहीं है, और जो डीएम शादी में जाकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, मतलब कि शादी के समारोह में दुर्व्यवहार कर रहा था, उसको तो वायरल वीडियो के आधार पर ही सस्पेंड कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो में आपने